ओम श्री गणेशाय नमः। सनातन दर्शन चैनल में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय दर्शकगण, आज जो है मकर संक्रांति के बारे में कुछ चर्चा करने की इच्छा हुई है। आप भी सुनना चाहते होंगे, हमें विश्वास है। देखिए, मकर संक्रांति जो है दिन है वह विशेष पर्व काल कहा जाता है। वैसे तो पर्व काल के अंदर सभी संक्रांतियाँ आती हैं, संक्रांति, अमावस्या, पौर्णिमासी, अष्टमी आदि, ये सब पर्व काल कहे जाते हैं। लेकिन मकर संक्रांति के पर्व का विशेष ही महत्व है। संक्रांति का मतलब आप समझते हैं, जब सूर्य भगवान एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, संक्रमण से संक्रांति है। तो एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने को संक्रांति कहते हैं। यद्यपि यह संक्रांति 12 प्रकार की होती है। हमारे यहाँ 12 राशि में सूर्य भगवान भ्रमण करते हैं, तो 12 संक्रांतियाँ होती हैं। उनमें विशेष तौर से हमारे यहाँ मकर संक्रांति और आपके विषुवत संक्रांति और आपके कर्क संक्रांति को लोग विशेष ध्यान देते हैं। ये राशि के हिसाब से है, क्योंकि सूर्य भगवान कर्क राशि में जाते हैं तो कर्क संक्रांति कहते हैं, और मेष में जाएंगे तो मेष संक्रांति कहेंगे। क्रमशः वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 संक्रांतियाँ होती हैं। संक्रमण केवल सूर्य भगवान ही नहीं करते, बल्कि अन्य ग्रह भी राशियों में संक्रमण करते हैं। लेकिन भगवान सूर्य से ही दिन बनते हैं और उन्हीं के अनुसार हमारे ऋतुओं का निर्धारण होता है। इसलिए संक्रांति का विशेष महत्व होता है। ये जो हमारे अंग्रेजी कैलेंडर वाली तारीख है, ये इसका पहले कोई महत्व नहीं था। हमारे यहाँ लोग सूर्य के संक्रांति को पहले एक गते कहते थे, उसको कहिए 1 तारीख कहते थे उस हिसाब से। तो क्रमशः सूर्य भगवान जितने अंशों में जाते जाएंगे उतने गते होते जाते थे। तो जैसे मकर संक्रांति के दिन माघ का 1 गते हो जाता है। तो इस प्रकार से पहले ये तिथियां चलती थी हमारे सूर्य भगवान सौरमान से, और ये बिल्कुल गणित के अनुसार 100% शुद्ध होती है। जबकि अन्य जितने भी कैलेंडर हैं उनमें उतनी शुद्धता है नहीं, उसमें कुछ न कुछ कमियां हैं। तो सज्जन वृंद, मकर संक्रांति का इतना महत्व क्यों दिया जाता है, इतना महत्व क्यों है? क्योंकि मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान उत्तरायण को चले जाते हैं, उत्तरायण को प्रवेश करते हैं। अयन जो है उत्तरायण आरंभ हो जाता है। 2 अयन होते हैं ना, एक दक्षिणायन, कर्क संक्रांति से दक्षिणायन शुरू होता है और मकर संक्रांति से उत्तरायण शुरू होता है। तो मकर संक्रांति से देवताओं का दिन आरंभ होता है और कर्क संक्रांति से रात आरंभ होती है। इसलिए देवताओं का दिन आरंभ होने से ये 6 महीने बड़े ही उत्तम माने जाते हैं। मकर संक्रांति के आने के बाद ही विवाह, व्रतबंध, गृह प्रवेश, गृहारंभ आदि विशेष लग्न और मुहूर्तों का आरंभ होता है। और मकर संक्रांति के उपरांत बहुत बड़े बड़े यज्ञाधिकारी भी होते हैं, विशेष यज्ञाधिकारी भी होते हैं। मकर संक्रांति का मतलब है सूर्य भगवान मकर राशि में चले गए। तो मकर राशि के स्वामी शनि हैं। तो मकर राशि के स्वामी शनि होने की वजह से इस महीने में दान पुण्य का बड़ा महत्व होता है। तिल का दान करते हैं, गुड़ हो गया, तिल हो गया, खिचड़ी खाई जाती है, पंडित जी को खिलाई जाती है खिचड़ी आदि, जिससे पूरे महीने खिचड़ी खाने से हमारा स्वास्थ्य फिर आने वाले टाइम पर ठीक रहता है। बसंत ऋतु में ये शिशु ऋतु का आरंभ होता है, ठंड कम हो जाती है, हवा ज़्यादा बहने लगती है और प्रकृति में नया संचार होने लगता है, नई शक्ति आ जाती है।
अब देखते हैं इस ऋतु के आते आते वसंत का आरंभ भी हो जाता है। इसलिए मकर संक्रांति का विशेष ही महत्व है। यह मकर संक्रांति इस बार 15 तारीख को है। आपने जैसा हमारे पंचांगों में देखा होगा, भारतवर्ष के अधिकतर पंचांगों में 90% पंचांगों में 15 को ही है। कहीं कहीं मान्यताओं के अनुसार भिन्नता हो सकती है, लेकिन 15 तारीख को ही संक्रांति का पर्व काल होगा। अलग अलग संक्रांतियों के लिए पर्व काल अलग अलग प्रकार से माना जाता है। जैसे कुछ संक्रांतियों में संक्रांति के आरंभ में पर्व काल आरंभ होता है, फिर बाद में भी पर्व काल होता है। किसी में दोनों में होता है पर्व काल, किसी में एक होता है। तो मकर संक्रांति के पर्व काल की व्यवस्था विशेष है। इसमें तो सूर्य भगवान जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसके बाद ही पर्व काल माना जाता है। इसलिए इस वर्ष 15 तारीख को ही विशेष पर्व काल होगा। 14 तारीख की रात्रि में चंद्रमा के प्रवेश करने से पर्व काल रात्रि में नहीं मनाया जा सकता, अतः पर्व काल तो आरंभ हो गया। अगले दिन दिन भर पर्व काल रहेगा। इस दिन तीर्थों में, पवित्र नदियों में स्नान करने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है, और स्नान करने के बाद दान पुण्य भी करते हैं। बहुत जगहों में आज पितरों का पूजन होता है, लोग तीर्थ में जाके श्राद्ध भी करते हैं। तो मकर संक्रांति का जो पर्व है वो अन्य पर्वों से विशेष महत्वपूर्ण है। और माघ के महीने में, ये मकर संक्रांति से माघ शुरू होता है सौरमान से। हमारे पर्वतीय क्षेत्र में सौरमान को विशेष प्राथमिकता दी जाती है, तो इसलिए सौरमान के आधार पर ही सारे महीने को मानते हैं। तो इस महीने भर स्नान होता है, लोग महीने भर स्नान करते हैं, व्रत भी करते हैं। माघ स्नान जिसे कहते हैं। प्रयागराज में तो भयंकर मेला लगता है, बड़ा भारी मेला लगता है, जिसमें कुंभ की तरह ही मेला लगता है। और गंगा जी आदि नदियों में स्नान करने का बड़ा महत्व है। स्कंद पुराण के मानस खंड में उत्तराखंड की किसी भी नदी में स्नान करने से गंगा, यमुना आदि पवित्र नदियाँ मिलें तो बहुत ही उत्तम बात है। लेकिन किसी भी नदी में स्नान करने का महान पुण्य है, और किसी गधेरे में भी स्नान करने का महान पुण्य होता है। तो सज्जनवृंद, संक्षेप में मैंने आपको ये संक्रांति के बारे में कहने का प्रयास किया। आशा है ये आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो ज़रूर आप शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, मुझे विश्वास है। आप कुछ लिखते नहीं हैं प्रभु, आप कृपा करके लिखिए ज़रूर, जिससे कि हमारा उत्साह वर्धन हो। इस प्रकार के समय समय पर छोटे छोटे ज्ञान के विषय पर, हमारे सनातन धर्म के विषय पर चर्चा करने का हम प्रयास करें। यद्यपि आप सभी सर्वज्ञ हैं, फिर भी याद दिलाने के लिए अच्छा रहता है। हर हर महादेव। आप सभी को सपरिवार मित्रों सहित पहले ही, संक्रांति से पहले ही अनेकों शुभकामनाएं हैं। आप मकर संक्रांति के उपरांत अनेक शुभ कार्य करते रहें, आपके घर मकान बनते रहें, गृह प्रवेश होते रहें, वाहन आते रहे, ये हमारी इच्छा है। हर हर महादेव।